हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अर्जित एवं प्रदत्त परिस्थिति में अंतर के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है कि रॉल्फ लिंटन ने ये दो प्रकार बताए थे परिस्थिति के, अर्जित और प्रदत्त। तो उन्होंने जो इसे परिभाषित किया है, उसमें उन्होंने इसे एक विरोधी तरीके से परिभाषित किया है। यानी कि जो अर्जित और प्रदत्त परिस्थिति है वो एक दूसरे की परस्पर विरोधी है। जहाँ प्रदत्त परिस्थिति जो है वो समाज के द्वारा एक व्यक्ति को मिलती है और उसके लिए उसे किसी तरह का प्रयत्न नहीं करना पड़ता। वही दूसरी ओर अर्जित परिस्थिति पूरी तरीके से प्रयास पर आधारित होती है कि अगर आप किसी चीज़ के लिए प्रयास नहीं करते तो आप कोई भी अर्जित परिस्थिति धारण नहीं कर सकते। तो ये एक तरह से ये दोनों ही अवधारणा एक दूसरे की विरोधी हैं। इसमें हम पढ़ते हैं कि प्रदत्त परिस्थिति का महत्व छोटे एवं सरल एवं जनजातीय समाज में अधिक होता है, जबकि आधुनिक समाजों में अर्जित परिस्थिति का महत्व अधिक होता है। यानी कि जो प्रदत्त परिस्थिति है, चूँकि वो समाज के द्वारा आपको एक समाज का हिस्सा बनने पर ही मिल जाती है, इसलिए इसका जो सबसे ज़्यादा महत्व है वो छोटे सरल समाज, यानी कि जो टेक्नोलॉजी से दूर जो ऐसे समाज हैं, बंद तरह के जो समाज हैं या जनजातीय समाज है, उनमें प्रदत्त परिस्थिति का महत्व होता है। जो कि इस तरह की होती है कि आप अगर किसी बड़ी जाति से संबंध रखते हैं तो आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, या आप आयु में बड़े हैं, बड़े बुज़ुर्ग हैं, तो उसका आपको क्रेडिट मिल जाता है, आपको इम्पोर्टेंस ज़्यादा दी जाती है और लोगों के मुकाबले। तो इस तरह की जो क्वालिटीज़ होती है, उनकी सबसे ज़्यादा विशेषता सरल समाजों में होती है, या जनजातीय समाज जो होते हैं इस तरह के समाज में आते हैं, जो कि इस तरह के लोगों को या इस तरह की परिस्थिति को महत्व देते हैं। दूसरी तरफ जो आधुनिक समाज है वो पूरी तरीके से अर्जित परिस्थिति को महत्व देते हैं। कि आधुनिक समाज क्या देखता है कि आप कितने एजुकेटेड हैं, आपने अपनी लाइफ में क्या क्या काम किए हैं, आपने कितना पैसा कमाया है, किस तरीके से कमाया है, आपका व्यवहार कैसा है, आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो किस तरह की है। तो पूरी तरीके से आधुनिक समाज इस चीज़ पर बेस्ड होता है कि आपने क्या अर्जित किया है, वो उसी चीज़ को इम्पोर्टेंस देता है। फिर आता है कि प्रदत्त परिस्थिति प्राप्त व्यक्ति अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र होता है, लेकिन वहीं अर्जित परिस्थिति प्राप्त व्यक्ति निश्चित नियमों से बंधा हुआ होता है तथा उसका उल्लंघन करके कोई निर्णय नहीं ले सकता। यानी कि जो प्रदत्त परिस्थिति होती है, चूँकि वो आपको एक परिवार में रहकर मिल जाती है, जैसे कोई किसी का पिता है या माता है या भाई है या बहन है, उसमें आपके पास कोई निश्चित नियम नहीं होते कि आपको किसी नियमों में बंधना है, या कुछ इस तरह के नियम होते हैं, लेकिन वो ऐसे नहीं होते कि जो कि आपको फैसला लेने से रोके। उसमें आप स्वतंत्र होते हैं। लेकिन जो अर्जित परिस्थिति होती है, चूँकि वो अर्जित तरीके से आती है, जैसे कि कोई व्यक्ति किसी प्रोफेशन में है तो उसे उन नियमों से बंधकर काम करना पड़ता है। वो अपने फैसले खुद नहीं ले सकता कि वो जिस जॉब में है उससे हटकर कोई फ़ैसला खुद कर सके। तो ना ही उसे उन फैसलों का या उन नियमों का उल्लंघन करने का अधिकार होता है। तो अर्जित परिस्थिति जो होती है वो नियमों से बंधी होती है, और प्रदत्त परिस्थिति में इस तरह के निर्णय नहीं होते। फिर आता है कि प्रदत्त परिस्थिति अनैच्छिक समूहों की सदस्यता का प्रतीक है, और अर्जित परिस्थिति ऐच्छिक समूहों की सदस्यता का प्रतीक। यानी कि आप किस परिवार में पैदा हुए, या आप किसी जाति का हिस्सा हैं, या आप कहाँ से या आप जनजातीय समाज में हैं, या आप किसी गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, ये पूरी तरीके से आपकी इच्छा के विरुद्ध होता है। आपको पता नहीं होता कि आप कहाँ पैदा होंगे या किस जाति में पैदा होंगे। तो ये सारी चीज़ें मतलब ये बताती हैं कि प्रदत्त परिस्थिति पूरी तरीके से उन समूहों से रिलेटेड है जो अनैच्छिक है, यानी आपकी इच्छा के हिसाब से नहीं है, और अर्जित परिस्थिति ऐच्छिक समूहों की सदस्यता का, यानी कि आप जो भी चीज़ अर्जित करते हैं वो आपकी इच्छा से रिलेटेड होता है कि आपको वो चाहिए। आप उन्हीं समूह का हिस्सा बनते हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट होता है, आप उन्हीं लोगों के साथ रहते हैं या उसी फील्ड में काम करते हैं जो कि आपकी इच्छा से संबंधित होता है। तो जो प्रदत्त परिस्थिति है वो अनैच्छिक समूहों से रिलेटेड है, और जो अर्जित परिस्थिति है वो जो है ऐच्छिक समूहों से, यानी आपकी इच्छा के अनुरूप है।
अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि प्रदत्त परिस्थितियों की तुलना में अर्जित परिस्थिति समाज में अधिक प्रकार्यात्मक होती है। यानी कि जो अर्जित परिस्थिति होती है वो ज़्यादा सक्रिय तरीके होती है बजाय कि प्रदत्त परिस्थिति के। फिर आता है कि दोनों परिस्थितियाँ एक दूसरे की पूरक हैं। अर्जित परिस्थिति को प्राप्त करने के लिए प्रदत्त परिस्थिति की आवश्यकता होती है। जैसे मास्टर का पद पूर्णतः अर्जित है, लेकिन उसे प्राप्त करने के लिए 21 वर्ष की आयु एवं बोलने सुनने बोलने की दक्षता होनी चाहिए। यानी कि जो दोनों परिस्थितियाँ हैं अर्जित और प्रदत्त, दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। एक के बिना भी दूसरी की कल्पना नहीं की जा सकती। जैसे कि अगर कोई किसी प्रोफेशन में, जैसे कोई मास्टर है, कोई टीचर है, तो वो एक तरह से अर्जित परिस्थिति है, लेकिन उसे हासिल करने के लिए एक व्यक्ति का पूरी तरीके से स्वस्थ होना ज़रूरी है। उसका उतना निश्चित आयु जितनी मांगी गई है उसके हिसाब से होना ज़रूरी है, और वो पूरी तरीके से हेल्दी होना ज़रूरी है, जो कि आपको पूरी तरीके से एक प्रदत्त परिस्थिति से मिलता है कि आपके पास एक परिवार होता है, आपके माता पिता होते हैं जो आपकी देखभाल करते हैं, आपको पालते हैं, पढ़ाते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर प्रदत्त परिस्थिति ना हो तो अर्जित परिस्थिति का कोई मायने नहीं रह जाता, क्योंकि ये परिस्थितियाँ दोनों ही एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। और आप अर्जित परिस्थिति के काबिल तभी बन पाते हैं जबकि आपको एक प्रदत्त परिस्थिति मिलती है, आप उसमें जिए होते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि प्रदत्त परिस्थिति व्यक्ति को समाज द्वारा स्वतः प्राप्त होती है, जबकि अर्जित परिस्थिति व्यक्ति की अपनी योग्यता द्वारा प्राप्त होती है। यानी कि प्रदत्त परिस्थिति जो है वो समाज के द्वारा अपने आप मिल जाती है, उसके लिए किसी तरह का कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। वही जो अर्जित परिस्थिति होती है वो पूरी तरीके से आपकी योग्यता, आपकी कुशलता और मेहनत पर डिपेंड करती है कि अगर आपने प्रयास किया है तभी आपको वो परिस्थिति मिलेगी जो कि अर्जित तरह की है। चाहे फिर वो अर्जित परिस्थिति आपका प्रोफेशन हो या आपका खुद पर काम करना हो कि आप कोई क्वालिटी, कोई स्किल्स अपने अंदर डालना चाहते हैं, या आपका विवाह हो, या किसी भी तरह की जो कुछ भी बिना मेहनत के पॉसिबल ना हो, वो सब तरह की चीज़ें अर्जित परिस्थिति में आती हैं। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट कि प्रदत्त परिस्थिति अपेक्षाकृत स्थिर होती है, लेकिन अर्जित परिस्थिति अस्थिर होती है। यानी कि जो प्रदत्त तरह परिस्थिति जो होती है, जो समाज के जरिए मिलती है, वो स्थिर तरह की होती है। उसका ये नहीं रहता कि एक एज लिमिट के बाद आपको से वो परिस्थिति छीन ली जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। जो आपके माता पिता हैं वो माता पिता रहते हैं, जो मामा मामी हैं मामा मामी रहते हैं, भाई बहन वो ही रहते हैं। लेकिन जो अर्जित परिस्थिति है, जो कि आपने हासिल किया, आप किसी प्रोफेशन में हैं, तो उसकी एक एज लिमिट रहती है कि इसके बाद आप रिटायर हो जाएंगे और आपको अपना प्रोफेशन छोड़ना पड़ेगा। तो जो अर्जित परिस्थिति है वो अस्थिर तरह की होती है और प्रदत्त परिस्थिति अपेक्षाकृत स्थिर तरह की। फिर आता है कि प्रदत्त परिस्थिति द्वारा बंद समाज की रचना होती है और अर्जित परिस्थिति द्वारा मुक्त समाज की। चूँकि जो प्रदत्त परिस्थिति है वो पूरी तरीके से घर परिवार समाज से रिलेटेड होती है, तो वो एक बंद समाज को बनाती है, और जो अर्जित परिस्थिति है वो एक खुले समाज की रचना करती है। मतलब कि उसमें पूरी तरीके से वो चीज़ें आती हैं जो कि आपके मेहनत पर या आपके अर्जन पर डिपेंड करती है कि आपने क्या अर्जित किया है, अपने मेहनत से क्या हासिल किया है। तो वो एक तरह से आपको उन अवसरों की तरफ लेकर जाती है जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें, आपका डेवलपमेंट हो सके। तो जो अर्जित परिस्थिति है वो पूरी तरीके से एक मुक्त समाज की रचना करती है, एक खुले तरह के समाज की रचना करती है। फिर आता है कि प्रदत्त परिस्थिति के लिए प्रयास आवश्यक नहीं है, जबकि अर्जित परिस्थिति के लिए प्रयास आवश्यक है। पूरी तरीके से मतलब जो अर्जित परिस्थिति है वो प्रयास पर बेस्ड होती है कि आपने अगर एफर्ट किए हैं किसी चीज़ को हासिल करने के लिए तो आपको मिल जाएगी। लेकिन जो प्रदत्त परिस्थिति है, आप उसके लिए आपको सिर्फ एक समाज का हिस्सा होने की ज़रूरत है, उसके लिए किसी तरह के प्रयास की ज़रूरत नहीं होती। आप एक समाज का, किसी परिवार का हिस्सा हैं तो आपको प्रदत्त परिस्थिति अपने आप मिल जाती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि प्रदत्त परिस्थिति अनिश्चित जबकि अर्जित परिस्थिति निश्चित होती है। जो प्रदत्त परिस्थिति होती है वो अनिश्चित तरीके की होती है और अर्जित परिस्थिति जो होती है वो निश्चित तरीके की होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अर्जित परिस्थिति व्यक्तिवादिता एवं प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देती है, जबकि प्रदत्त परिस्थिति सामूहिकता को बढ़ावा देती है। क्योंकि अर्जित परिस्थिति पूरी तरीके से आपके परिवार और समाज से आगे बढ़कर मिलती है। मतलब आप कुछ नया सीखते हैं, आप मेहनत करते हैं,
तब जाकर आप कुछ नया हासिल कर पाते हैं। तो वो एक तरह से आपको प्रतिस्पर्धा की तरफ, कॉम्पिटिशन की तरफ धकेलती है। और व्यक्तिवादिता यानी खुद के बारे में सोचने के लिए उत्सुक करती है कि आपको खुद के बारे में अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको खुद को डेवलप करना पड़ेगा और दूसरे लोगों के मुकाबले खुद को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी, खुद के साथ मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो ये अर्जित परिस्थिति जो होती है वो व्यक्तिवादिता यानी इंसान को सेल्फ सेंटर्ड बनाती है और प्रतिस्पर्धा को, कंपटीशन को बढ़ावा देती है कि एक दूसरे से आगे निकला जाए। और जो प्रदत्त परिस्थिति है वो इंसान को अपने परिवार समाज से जोड़ कर रखती है। वो एक तरह से सामूहिकता को बढ़ावा देती है कि लोगों को मिलजुल कर एक साथ रहना चाहिए। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट कि प्रदत्त परिस्थिति व्यक्ति के जीवन में सर्वप्रथम आती है, जबकि अर्जित परिस्थिति व्यक्ति बाद के जीवन में प्राप्त करता है। यानी कि आप किसी परिवार का या किसी समाज का हिस्सा सबसे पहले बनते हैं, तो जो प्रदत्त परिस्थिति है वो आपकी लाइफ में सबसे पहले आ जाती है कि आप किसी के भाई बहन होते हैं, किसी के लड़का लड़की होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं बचपन से एक इंसान के लाइफ में शुरू हो जाती है। फिर बड़े होने पर आप किसी के माता पिता बनते हैं, किसी के चाचा मामा मामी वगैरह बनते हैं। तो ठीक उसी तरह अर्जित परिस्थिति जो होती है वो आपके बाद के जीवन में आती है कि जब आप बड़े होते हैं, आप इस काबिल होते हैं कि आपने कोई एजुकेशन ली, फिर उसके बाद आप उसके किसी प्रोफेशन के लिए प्रयास करते हैं, तब जाकर आपकी लाइफ में कोई नई अर्जित परिस्थिति आती है, आप कुछ अर्जित करते हैं। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट कि प्रदत्त परिस्थिति व्यक्ति को मानसिक एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है, जबकि अर्जित परिस्थितियाँ प्रतियोगिता पर आधारित होने के कारण असुरक्षा प्रदान करती है। चूँकि प्रदत्त परिस्थिति हमारे घर परिवार समाज से जुड़ी हुई होती है, तो एक तरह से व्यक्ति को मानसिक और सामाजिक सुरक्षा देती है। यानी व्यक्ति अपने परिवार में अपने माता पिता के साथ, अपने बड़े बुजुर्गों, अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा फील करता है, सुरक्षित महसूस करता है सामाजिक और मानसिक रूप से। वही जो अर्जित परिस्थितियाँ हैं, चूँकि वो खुद के बारे में सोचने के लिए जोड़ देती हैं कि व्यक्ति खुद के बारे में सोचे, सबसे पहले खुद को रखे और एक किसी दूसरे से, मतलब जो आपके साथ कंपटीशन में कोई इंसान है, उसे आगे बढ़ने के लिए आपको कहती हैं। तो वो एक तरह से आपके अंदर बेचैनी और अस्थिरता पैदा करती हैं, वो आपको असुरक्षा देती हैं। उसमें आप उतना सुरक्षित महसूस नहीं करते जितने कि आप एक प्रदत्त परिस्थिति में करते हैं। तो ये थी अर्जित और प्रदत्त परिस्थिति में अंतर, जो कि एक दूसरे के विरोधी होते हुए भी एक दूसरे की पूरक है। एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती। ये प्रकार रॉल्फ लिंटन ने दिया था। आई होप आपको सब चीज़ें जो मैंने बताई है समझ आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।